छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों के आसपास भी भटकने से पहले आपको अपनी कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही आपको वहां एंट्री मिल सकेगी। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन ने जानवरों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बगैर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के जंगल सफारी में एंट्री बंद कर दी गई है। रायपुर के नंदनवन व दूसरे जू में भी विशेष एहतियात बरतने का दावा किया जा रहा है। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले कोविड की एंटीजन रिपोर्ट में नेगेटिव व्यक्तियों को एंट्री की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन पिछले सप्ताह भर से जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए प्रबंधन ने एंटीजन रिपोर्ट को अमान्य कर दिया है। अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव होने पर ही जंगल सफारी में एंट्री की गाइडलाइन जारी की गई है। जानवरों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए वन्य जीवों को अलग अलग रखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें खाने के लिए भी 100 डिग्री में मांस पका कर दिया जा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक बाड़े को 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज करने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नई गाइडलाइन के तहत वन्य जीवों की देखरेख में तैनात जू कीपर्स को बाहर निकालने की अनुमति दी गई है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों के आसपास भी भटकने से पहले आपको अपनी कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही आपको वहां एंट्री मिल सकेगी। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन ने जानवरों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बगैर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के जंगल सफारी में एंट्री बंद कर दी गई है। रायपुर के नंदनवन व दूसरे जू में भी विशेष एहतियात बरतने का दावा किया जा रहा है। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले कोविड की एंटीजन रिपोर्ट में नेगेटिव व्यक्तियों को एंट्री की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन पिछले सप्ताह भर से जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए प्रबंधन ने एंटीजन रिपोर्ट को अमान्य कर दिया है। अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव होने पर ही जंगल सफारी में एंट्री की गाइडलाइन जारी की गई है। जानवरों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए वन्य जीवों को अलग अलग रखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें खाने के लिए भी 100 डिग्री में मांस पका कर दिया जा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक बाड़े को 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज करने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नई गाइडलाइन के तहत वन्य जीवों की देखरेख में तैनात जू कीपर्स को बाहर निकालने की अनुमति दी गई है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों के आसपास भी भटकने से पहले आपको अपनी कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही आपको वहां एंट्री मिल सकेगी। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन ने जानवरों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बगैर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के जंगल सफारी में एंट्री बंद कर दी गई है। रायपुर के नंदनवन व दूसरे जू में भी विशेष एहतियात बरतने का दावा किया जा रहा है। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले कोविड की एंटीजन रिपोर्ट में नेगेटिव व्यक्तियों को एंट्री की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन पिछले सप्ताह भर से जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए प्रबंधन ने एंटीजन रिपोर्ट को अमान्य कर दिया है। अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव होने पर ही जंगल सफारी में एंट्री की गाइडलाइन जारी की गई है। जानवरों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए वन्य जीवों को अलग अलग रखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें खाने के लिए भी 100 डिग्री में मांस पका कर दिया जा रहा है।
संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक बाड़े को 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज करने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नई गाइडलाइन के तहत वन्य जीवों की देखरेख में तैनात जू कीपर्स को बाहर निकालने की अनुमति दी गई है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों के आसपास भी भटकने से पहले आपको अपनी कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही आपको वहां एंट्री मिल सकेगी। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन ने जानवरों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बगैर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के जंगल सफारी में एंट्री बंद कर दी गई है। रायपुर के नंदनवन व दूसरे जू में भी विशेष एहतियात बरतने का दावा किया जा रहा है। रायपुर के जंगल सफारी प्रबंधन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले कोविड की एंटीजन रिपोर्ट में नेगेटिव व्यक्तियों को एंट्री की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन पिछले सप्ताह भर से जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए प्रबंधन ने एंटीजन रिपोर्ट को अमान्य कर दिया है। अब RT-PCR रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव होने पर ही जंगल सफारी में एंट्री की गाइडलाइन जारी की गई है। जानवरों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए वन्य जीवों को अलग अलग रखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें खाने के लिए भी 100 डिग्री में मांस पका कर दिया जा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक बाड़े को 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज करने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नई गाइडलाइन के तहत वन्य जीवों की देखरेख में तैनात जू कीपर्स को बाहर निकालने की अनुमति दी गई है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।